अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट शाहद मोहम्मद शाहद और आप देख रहे हैं सुपर टीवी। तो दोस्तों, राना इकबाल सराज कैटल फार्म एंड गॉड फार्म है, यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी बात भी करवाते हैं आपकी मालिक से। माशाल्लाह काफ़ी तादाद में बकरियां रखी हुई हैं। और दोस्तों, सबसे स्पेशल बात यह है कि ये बकरियों को सैलरी वगैरह भी इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो ओनर से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कितने जानवर हैं आपके पास, ये सब छोटे बड़े? ये हमारे पास माशाल्लाह अभी तकरीबन 50 बकरी सुई हैं। तो उनके माशाल्लाह तकरीबन 70 से 80 बच्चे हैं। और तकरीबन 250 से ऊपर जो है बकरी है, वो मैंने बताई है 250-300 बकरी हमारे पास। तो उनके लिए माशाल्लाह ये सारा जो है अभी चर के आई हैं ये। तो उसके बाद अभी ये आपके सामने है, सैलेड खा रही हैं। इनको अब सैलेड डाला हुआ है, अब ये शाम तक सैलेड खाएंगी। ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर जो है सैलेड बहुत शौक से खा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं वीडियो अच्छा में। सर जी, ये शैलज सारा मकई का ही बना हुआ है ये? जी, मुकम्मल मकई का बना हुआ। ये गंदम भी है इसके अंदर? इसमें गंदम डालते हैं वैसे थोड़ी ना, वनडे के तौर पे। क्या वनडे के तौर पे? जी जी। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ डली हुई है इसमें शैलज? सिर्फ ये मकई का जो दाना है और गंदम है और साइलेज है। ज़बरदस्त हो गया दोस्तों, ये देख सकते हैं। और ये शौक से खाती हैं ये? जी बिल्कुल माशाल्लाह, शौक से खाती हैं। दूध वगैरह को तो नहीं फ़र्क पड़ता है? नहीं, दूध इससे बल्कि ज़्यादा देते हैं जानवर। वनडे से ज़्यादा हमारी बकरी जो है माशाल्लाह दूध ज़्यादा दे रही है। अच्छा, यानी कि आप सैलज आप कह रहे हो कि हर ये सब्ज़ चारा या वनडे वगैरह से भी ज़्यादा शौक से खाएंगे ये? ठीक हो गया। अच्छा सर, ये प्लास्टिक के बर्तन छोटे छोटे से लटकाए हुए हैं, ये किस लिए लटकाए हुए हैं खुली के ऊपर? सर ये बर्तन नहीं है, ये नमक है। ये नमक है जी। दोस्तों। वाकई ये वो काफ़ी वेट वाला है। ये नमक कौन सा है? ये रेड कलर का है ये? सर ये काला नमक और ये हमने नमक जो है मिक्स करके ये बना के हमने खुद ही ये इधर रखे हुए हैं। ये खुद ही जानवर वंडर अपना सैलड खाने के बाद फिर इसे काटता है, जो है हाजमे के लिए जो बेहतर हो। अच्छा सर, ये बकरियों का काम ये आप कितनी देर से कर रहे हो? ये हम माशाल्लाह इधर हैद इस्लाम पे हमने 2012 से ये रकबा ख़रीदा था। तो उस वक़्त से हमें, क्योंकि हमारी माशाल्लाह रिहाइश मुल्तान से है, तो उधर भी हमारा फार्म है, रकबा है, उधर भी हमने जानवर रखे हुए हैं। ये हमारा माशाल्लाह शुरू से ही जो है हमें जानवरों का शौक़ है। और इधर जो है हमने ये मक्खी चीनी नस्ल ये तकरीबन 50-60 हमने ख़रीदी थी। उसके बाद जो माशाल्लाह ये घर के जो नर होता है वो हम हलाल कर देते हैं, ये दावत वगैरह। कट्टे जो हैं, कट्टे भी इसी तरह, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी अपना जानवर बेचा नहीं है अपने फार्म का। बेचने के लिए कोई जानवर नहीं है? नहीं, बेचने के लिए कोई नहीं है। जो वो होते हैं हमारे पास, नर कट्टा होता है, बछड़ा होता है, वो हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हों वो हम अल्लाह के नाम पे वो दावत कर देते हैं। ज़बरदस्त हो गया। यानी कि आपके बेशक वो जितनी भैंसें हैं सारे बच्चे अगर कट्टे भी मिल जाएं जी तो आप अल्लाह वास्ता करते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे साल में 100 कट्टा होगा तो हम इंशाल्लाह 100 का 100 अपना अल्लाह के नाम पे जो है ना दावत कर देते हैं, हलाल कर देते हैं। जैसे जैसे तैयार होते हैं उसी पोजीशन में हम उनको अल्लाह के नाम पे जो है वो दावत कर देते हैं सबको। हमने इसी तरह बकरों में सूरत इसी हाल है? तरह बकरों की भी इसी तरह सूरत हाल है। सही है। मादा हमने कभी, जो मादी है वो हमने कभी नहीं बेची, वो हम रखते हैं। सही। तो ब्रीडर कौन सा रखा हुआ है इधर आपने? ब्रीडर ये मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये देख सकते हैं माशाल्लाह सारा। ये भी बात आपने सुन ली है कि सारी इन्होंने 50 बकरियों से स्टार्ट लिया था। इस वक्त तकरीबन 250 से 300 के करीब माशाल्लाह इनके पास माल है। और काफ़ी तादाद में ये अभी इनके 50 जो छोटे छोटे ये ले छोटे छोटे बच्चे दिए हुए हैं बकरियों ने। तो ये इनका कहना है कि हमारे पास जो भी बकरा आए अल्लाह की तरफ से या फार्म पे काफ़ी बड़ी तादाद में भैंसें गाय वगैरह हैं। जो भी बड़ा आएगा ना, मादा जानवर आएगा, नर नर आएगा, वो अल्लाह के रास्ते पे वो खिरात करते हैं। ये है सर जी ब्रीडर। जी ये माशाल्लाह ब्रीडर है। क्या बात है सर जी। ये सारी कितनी बकरियों के लिए है, यानी कि एक ही रखा हुआ है सारे माल में नहीं या? सर, ये हमारे पास 4 हैं। सही है। तो दो कोई दोस्त लेके गया हुआ है अपने फार्म के लिए, वो आ जाएंगे 1-2 दिन में। एक ये और एक और खड़ा है हमारे पास। 4 जो है ये नर है हमारे पास। सही हो। चलें, इसको थोड़ा ऐसे कर दें। ये माशाल्लाह बड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छी नस्ल का जो है जानवर है हमारे पास। मक्खी मक्खी चीना है ये सारा? जी मक्खी चीना सर ये। चेकअप वगैरह भी करवाते हैं आप इसका? जी वो करवाते हैं हम। और वैक्सीन वगैरह जो जी सरकारी होती है या हाँ, प्राइवेट? सरकारी भी होती है और प्राइवेट भी, देखभाल तो करनी पड़ती है ना। सही है। ये अच्छा सर जी, इस बकरे की माशाल्लाह बहुत प्यारा बकरा है।
बल्कि ये कह लें कि एक नॉर्मल बंदे जैसा ही है। इसकी क्या कीमत होगी मार्केट? सर इसकी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कम से कम 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख के करीब है। जी जी। क्या बात है, मक्खी चीना नस्ल है। जी मक्खी चीनी। और सारी इससे आगे हम सारी तैयार भी यही हो रही जी है। सारी यही मक्खी चीनी। अच्छा, यानी कि जो भी आपके पास से नर आता है वो आप अल्लाह के रास्ते में खिरात करते हो और जो मादी होती है वो आप रख लेते हो। वो रख लेते हैं हम। सही। और एक बकरी से दूध कभी आपने निकाला है? दूध कितना होता है? दूध वैसे हमने निकाला नहीं है, हम सिर्फ बच्चों को ही पिलाते हैं दूध, इनके जो बकरी के बच्चे होते हैं। बहरहाल ये मैं आपको बता सकता हूँ कि माशाल्लाह हमारी एक बकरी जो है कम से कम 4 से 5 किलो दूध देती है। ज़बरदस्त हो गया ये जो मक्खी चीनी नस्ल की जी है। मक्खी चीन नस्ल की। सही। मरते भी हैं जानवर इसमें साल में? कोई मौत वगैरह भी हो जाती है नेचुरल? जी ज़ाहिर है बीमारी तो आती है जानवरों में, ख़ासतौर पे बकरियों में। मगर जब से हमने बकरी रखी है अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इनको अपने बच्चों की तरह जो है इनकी देखभाल कर रहे हैं। ऊपर खड़े होके मुलाजमों से भी काम ये वो सारी देखभाल जो है, तो कोशिश तो होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई जानवर ज़ाया ना हो। सही। तो वैसे भी बकरी रखना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका तो इसकी ख्याल रखना तो बहुत ही सवाब है इसका। अल्लाह ताला खुश होता है नबी पाक, और अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि बरकत है इस जी काम में। बरकत है इस काम में। सही है। आ जाएं दोस्तों, ये साथ दिखाते हैं। अच्छा सर, ये छतरे भी हैं, ये चक्की वाला छतरा भी साथ में रखा हुआ है, ये क्या सीन है बकरियों के अंदर छतरा? बस ये बकरियों के अंदर हमने ये दुम्बे और दुम्बियाँ भी रखी हुई हैं, ये भी शौक है हमें, तो जानवर सब भी रखते हैं। अच्छा ये सर जी, ये बाहर ज़रा निकालें इसको। ये देख लें दोस्तों, चक्की वाला छतरा जिसको कहते हैं, माशाल्लाह इसकी बचा कर सर जी। अच्छा ये सर जी कितनी तादाद में ये रखे हैं? ये हमारे पास 50 दुम्बे हैं और तकरीबन 30 के नज़दीक दुम्बी हैं। अच्छा ये यानी कि वैसे ही ये भी साथ में रखे हैं, पल जाते हैं। जी जी पल जाते हैं, शौक है। अच्छा, मुनाफा कहाँ से हासिल करते हैं आप? छोटे मादा आप जो वो रख लेते हो, नर अल्लाह के रस्ते में सेल खैरात कर देते हो आप, तो सेल नहीं करते, तो प्रॉफिट किधर से आता है ये? प्रॉफिट अल्लाह ताला की ज़ात करम करने वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह सही। ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, सही है। तो प्रॉफिट की तरफ हमने कभी सोचा नहीं है। अल्लाह का माल है, अल्लाह ने रहमत की हुई है, अल्लाह ताला सबको दे। बिल्कुल, तो ये कभी 50 से हमने ये आपने स्टार्ट लिया, ये देखें 250 जी ये हुआ बड़ा है। माशाल्लाह 250 और तकरीबन 60-70 बच्चे भी हैं। क्या बात है, ये करम है अल्लाह का। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएं, आपको कैमरामैन साहब अगर ज़रा दिखा दें, माशाल्लाह सैलज खा रही हैं, क्या बात है। और सारा माल बड़ा खूबसूरत, और ज़्यादा तादाद जो है ना दोस्तों, वो सिर्फ मक्खी चीनी नस्ल की मक्खी चीनी नस्ल है। ये खुरलियाँ लगी हुई हैं और इसी के अंदर बकरियाँ, बकरे और दुम्बे वगैरह हैं। और ये सैलज, माशाल्लाह सैलज का जो फार्मूला है वो गन्ना वगैरह भी डाली हुई है। बाकी भी जो है वो सर ने बता दिया आपको कि जो सारी सूरत हाल है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन बेहतरीन गॉड फार्म है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इधर पानी वगैरह के लिए होता है सारा, अभी छोड़ा नहीं है। जैसे ही पानी छोड़ेंगे इसको साफ़ वगैरह करके बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा ये सारा सिस्टम। तो दोस्तों ये इसी तरह बिल्कुल साथ में जो रूम बने हुए हैं ये रात के लिए हैं, तो वहाँ फिर वो सर्दी के मौसम में वो कवर करने के लिए है जानवरों को। ये देखें सर जी, ये माशाल्लाह, ये सर जी स्पेशल है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह ये स्पेशल और बहुत आला नस्ल के ये बच्चे हैं। ज़बरदस्त हो गया सर। ये सर जी बड़े माशाल्लाह लंबे लंबे कान हैं। कौन सी नस्ल है ये कौन सी है सर लाल ये वाली? इसी में मक्खी चीनी में है। ये दोनों मक्खी चीनी में है। जी मक्खी चीनी में। क्या बात है, जानवर हैं भी बड़े खूबसूरत। और आपको एक बात बता दूं, ऐसे जानवरों की मार्केट में कीमत बहुत ज़्यादा है। सर साफ जाहिर है मार्केट तो होगी ना। जितनी खूबसूरती है ना उतने ही पैसे हैं, खूबसूरती के ज़्यादा पैसे हैं। माशाल्लाह ये दोस्तों देख सकते हैं आप, बहुत खूबसूरत फार्म की शान है। बल्कि ये छोटे छोटे जानवर हैं, ये भी आप देख लें, ये छोटे छोटे हैं लेकिन सारी बड़े कान बड़ी वेल वाले माशाल्लाह बड़े बड़े जानवर हैं। अच्छा सर जी, शेड की जो शेड कितना बनाया हुआ है आपने? बल्कि ऐसे आ जाए। सो ये आप राना सिराज इकबाल जो गॉड फार्म है उसका शेड है, तो बकरियों के लिए जो शेड है ना, इसके अंदर बकरियां वगैरह रात के लिए हैं। अच्छा सर, ये कितने ज़रब कितने को है, तकरीबन कितने फुट है सारी जगह, यानी कि या कितने मरले में है ये? सर ये तकरीबन 2 कनाल से ज़्यादा जगह है। यानी कि जो आपकी सारी बकरियां और भेड़े वगैरह हैं सारी इसके अंदर आ जी जाती हैं? जी ये रात का जो शेड है सर्दियों के लिए 2 कनाल से ऊपर जगह में है।
और वैसे 1 एकड़ की जगह जो है इन जानवरों के लिए हमने ये बनाया हुआ है। बकरियों के लिए यानी कि सारा जी ओपन जी भी हिस्सा और जी ये जी, ओपन भी और शेड भी 1 एकड़ में है। सारा 1 एकड़ में है। एक दोस्तों ये सारा देख सकते हैं माशाल्लाह टियर ऊपर डाला हुआ है और 14 के गार्डन हैं और फिर आगे भी 14 के हैं। ये सर जी सारा माल इजीली इसके अंदर आ जाता है आपका। हाँ, सारा इजी इसी में ही आ जाता है। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है दोस्तों ये माशाल्लाह सारा सिस्टम है। ये सर सिक्योरिटी के लिए हैं, सिक्योरिटी होती है रात को इधर। जी, ये वो मुलाजिम यहाँ सो जाते हैं, तो वो देखते हैं कोई मसला ना बने रात को ना ज़बरदस्त हो बकरियों गया। में। ये मुलाजमीन के लिए रखी हुई हैं चारपाइयाँ, यानी कि सिक्योरिटी कह सकते हैं कि अच्छी है बात। माल की है ना सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों वीडियो को कमेंट करें, फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुपों में लाजमी शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।